फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग वोकैबलरी सीख रहे हैं। वोकैबलरी में हम लोग फ्रेजल एंड ईडियम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ईडियम्स में जैसे कि हम लोगों ने कलर्ड बेस्ड ईडियम किए हैं, देन हम लोगों ने फूड आइटम ईडियम्स किए हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में भी जैसे मैंने बात की थी, हम लोगों ने एनिमल ईडियम्स के बारे में बात की थी। तो आज भी हम एनिमल ईडियम्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऐसे ईडियम्स जिसमें किसी न किसी एनिमल का जिक्र हो रहा हो। ठीक है, तो गाइज़ ये बता देना चाहती हूँ, आप लोगों को कन्फर्म कर देती हूँ, जो हमारे फ्रेजियल्स और ईडियम होते हैं, जो फ्रेजल्स और ईडियम्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जो वर्ड हमने दिया है उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, तो कुछ मीनिंग निकलता है लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता, तो उसको इसीलिए ये जो होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं और इंग्लिश में जो है एडवांस इम्प्रेशन ये लेकर आते हैं। तो आप अगर अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो ईडियम्स को और फ्रेजल्स को अपनी लैंग्वेज में यूज़ कीजिए, सो दैट आप लोगों की इंग्लिश में जो है एक अच्छा इंप्रेशन आ सके। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो सीखते हैं आज के ईडियम्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब होता है ऐसे कार्य में समय बर्बाद करना जो सफल नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी हम टाइम ऐसी जगह वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर हमें पता है कि सक्सेस नहीं मिलेगी। तो टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट सक्सीड, ऐसे कार्य में समय बर्बाद करना जो सफल नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट इज अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगा पर बेकार वस्तु, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए सफ़ेद हाथी को माना जाता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव आता है, जो वाइट एलिफेंट होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है लेकिन उसके यूजेज नहीं होते, तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन। ओके, नेक्स्ट इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अब आप खुद देखिए कि जो कॉक है और बुल है, क्या इनकी कभी कोई स्टोरी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो कॉक और बुल स्टोरी का मतलब होता है फॉल्स स्टोरी, यानी कि झूठी कहानी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ही इज़ इन द हैबिट ऑफ मेकिंग अ कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि वो झूठी कहानियाँ बनाने में जो है वो माहिर है या हैबिट में है। नेक्स्ट इज टेक द बुल बाय हॉर्न्स, यानी कि हम क्या काम कर रहे हैं, देखो अगर हम बुल है उसको बाय हॉर्न्स अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फेस चैलेंजेस बोल्डली, यानी कि साहसपूर्ण चुनौतियों का सामना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुल के जाके हॉर्न पकड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप साहसपूर्ण अपनी लाइफ की जो भी चुनौतियाँ हैं उनका सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ बुल इन द चाइना शॉप। चाइना शॉप का मतलब यहाँ पे है जो चाइनीज़ आइटम होते हैं कैसे होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं, है ना। अगर बुल चला जाएगा उसमें तो क्या होगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा, है ना। उसी वर्ड से बना है, तो यानी कि क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, यानी कि नाजुक हालत में अयोग्य व्यक्ति। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना क्लमजी होते हैं, कहीं से गुजरे यहाँ पे ये चीज़ गिरा दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मतलब काम बिगाड़ने वाले। तो जो अयोग्य व्यक्ति है, कोई डेलिकेट सिचुएशन में अगर वो है ना, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किसी पर्सन की और वो अयोग्य व्यक्ति वहाँ जा रहा है, क्लमजी इंसान जा रहा है, आलसियों की तरह जा रहा है, तो क्या होगा, काम नहीं बनेगा ना। तो हम कह सकते हैं ही इज़ अ बुल इन द चाइना शॉप। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब पानी के बिना मछली कैसी होती है आपको पता ही है। तो टू बी इन डिफ़िकल्टी या फिर टू फील अनईजी, जब आप मुश्किल में होते हैं या असहज महसूस करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर आई एम लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है दूसरों की समस्या का फ़ायदा उठाना, टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द ट्रबल्स ऑफ अदर। बहुत सारे लोग होते हैं वो दूसरों की परेशानियों का, उनकी समस्याओं का जो है फ़ायदा उठाते हैं, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं कुछ दूसरे ईडियम्स। दोस्तों, नेक्स्ट इज क्विर फिश। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन। अगर आप अजनबी व्यक्ति कहना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ दिस ईडियम। ओके, नेक्स्ट इज, अब आप देखिए सारे ही ईडियम में कोई ना कोई एनिमल का जिक्र हो रहा है। ठीक है, इसीलिए एनिमल ईडियम्स हैं। नेक्स्ट इज हैव अनदर फिश टू फ्राई, तो कुछ और महत्वपूर्ण कार्य होना, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव सम अनदर फिश टू फ्राई, यानी कि मेरे पास कुछ और फिशेज है फ्राई करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और इम्पॉर्टेंट काम है मेरे पास करने के लिए। सो हैव सम मोर इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। नेक्स्ट इज अ बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जनरल व्यू, बस एक सरसरी तौर पे नज़र मार लेना। ओके, नेक्स्ट इज ईगल आई। अब ईगल तो आपको पता ही है, चील की नज़र होना, बाज की नज़र होना कहते हैं ना, तो कीन आई साइट या फिर टू पे अटेंशन टू डिटेल, यानी पारखी नज़र होना। ठीक है, नेक्स्ट इज अ बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है जो एक जगह
ज़्यादा देर ना रहे, वन हु डजंट स्टे एनीवेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। होता है ना, पंछी कभी यहाँ बैठ गए कभी वहाँ बैठ गए, इस तरीके से। नेक्स्ट इज बर्ड्स ऑफ सेम फैदर। बर्ड्स ऑफ सेम फैदर का मतलब होता है एक सी पसंद वाले लोग, तो पर्सन ऑफ सेम लाइकिंग। सो माई सिस्टर एंड आई एम द बर्ड्स ऑफ सेम फैदर। ओके, नेक्स्ट अ वाइल्ड गूस चेज, इसका मतलब होता है बेकार की कोशिश, यूजलेस एफर्ट। नेक्स्ट इज अ स्नेक इन द ग्रास, तो ये तो आपने सुना होगा, आस्तीन का सांप, कहते हैं ना घास में छुपा हुआ सांप या आस्तीन का सांप, तो उसको बोलेंगे छुपे हुए दुश्मन को, यानी हिडन एनिमी को, अ स्नेक इन द ग्रास। ही इज़ अ स्नेक इन द ग्रास। तो देखिए गाइस कितने अच्छे ईडियम्स हैं ये, कितना इफेक्टिव बना देते हैं आपकी इंग्लिश को। इनको अपनी लैंग्वेज में 4 से 5 बार रोज़ यूज़ कीजिए, सेंटेंस क्रिएट कीजिए इसके ऊपर, लैंग्वेज में यूज़ कीजिए, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी इन ईडियम्स की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।